मेरे सभी किसान भाइयों को सादर जय बलराम। किसान साथियों, आज हम कर रहे हैं मक्के की बोनी। आज है 23 जून और दिन है सोमवार। और साथियों, हम कर रहे हैं मक्के की बोनी जो कि सिंजेंटा का है। और बोनी हम दोनों सिडलों से कर रहे हैं और 2 बार बखरनी हो चुकी है इन खेतों में। इसके बाद आज हम ये बोनी कर रहे हैं। और साथियों, पहली बार इसमें हैरो चलाया गया था और उसके बाद हम जो है दूसरी बार में कल्टीवेटर करके और फिर ये बोनी हो रही है। 2 मशीनें चल रही। एक ये सोनालिका में जो चल रही है वो है मक्के बोने वाली मशीन, और दूसरी तरफ जो जॉन डियर में चल रही है वो है हमारी सादी सिडिल, जिससे कि गेहूं और चने सोयाबीन की बोनी की जाती है, वो वाली। उसमें मक्के वाले डब्बे नहीं हैं साथियों। तो साथियों, इसका तो ऐसा है कि ये जो है सेट रहती है मक्के की जो सिडिल है 8 किलो के आसपास, 7 से 8 के बीच में प्रति एकड़ दाने गिराती है। लेकिन जो हमारी सादी सिडिल होती है, जो कि गेहूं और चने की बोने वाली जो सिडिल होती है, उसमें साथियों कोई भी परफेक्ट नहीं है कि कितना दाना आपका कितनी दूरी से गिरेगा और कितना दाना गिरेगा। और इसमें जो है साथियों, जो मक्के की सिडिल होती है उसमें दाने की दूरी बिल्कुल तय है कि इसमें इतना ही दाना गिरना है, इतनी दूरी से ही, एक निश्चित दूरी से और परफेक्ट दाना गिरता है। क्योंकि उसमें जो चक्री लगी हुई है वो उस हिसाब की होती है कि उसमें उस हिसाब का दाना गिरता है। जैसा कि ये जा रही है, आप देख सकते हो पीछे वो आ रही है, उसमें हमारी सादी सिडिल है। तो उसमें हमने NPK और मक्के को मिलाकर और फिर बोनी कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको दिखाऊं कि इसमें और उसमें काफ़ी फ़र्क है बोनी में। इसकी बोनी में जो दाने गिर रहे हैं वो दाने एक दूरी पर गिर रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, इस प्रकार से ये दाने गिरते हैं इसमें। ये दाना, एक दाना ये है और उसके बाद में एक ये दूरी है साथियों दाने की। तो इस प्रकार से दाने गिर रहे हैं। और जो हमारी इस प्रकार की सादी सिडिल है उसमें दाने का कोई निश्चित नहीं है कि क्या दूरी रहेगी। जैसा कि अगर मैं दिखाऊं आपको इस तरफ जाके कि इसने कितनी दूरी पर दाने गिराए हैं, तो आप देखें इसके दूरी जो है कोई निश्चित नहीं है इसकी दूरी का, कि दाने कितनी दूरी पर गिर रहे हैं। और साथियों, अगर मक्के की बोनी है तो दाना परफेक्ट गिरना चाहिए, क्योंकि हम इतने सालों से मक्के की खेती कर रहे हैं तो दाना जो है परफेक्ट दूरी से ही गिरना चाहिए। अगर मैं इसकी दाने की दूरी बताऊं आपको तो साथियों, ये जो सिडिल है कभी 2 दाने भी साथ गिराती है, कभी खादी खाद गिर जाता है। इस प्रकार से है, ये देखो इसमें ये है, ये दाने की दूरी ये है इतने पास है, पर इसके बाद आगे कोई दाना नहीं है। इसलिए साथियों, हमने जो है इस वाली सिडिल को अब कर दिया है रेस्ट पे, बंद कर दिया है कि इससे बोनी नहीं कर रहा है। अब खाली मक्के वाली सिडिल चलेगी। और ये जो रकबा है साथियों, मूंग वाला रकबा है, तो इसमें मौसम आप देखें कुछ इस प्रकार का मौसम हो रहा है। ये तो इस प्रकार के मौसम को देखते हुए हम जो है हमने 2 ट्रैक्टर ले आए थे कि जल्दी से हमारा काम फ्री हो जाएगा। लेकिन ये वाली जो सिडिल है सेट करी थी, दूरी निश्चित करी थी, लेकिन दाने परफेक्ट नहीं देने के कारण अब हम मक्के वाली सिडिल से ही बोनी करने वाले हैं। और मक्का हमने कौन सी वैरायटी ली है, तो मक्का हमने सिंजेंटा का NK 6802 लिया है साथियों। हम लगभग 3 साल से राशि का मक्का बोते आ रहे थे, जो 3499 आता है राशि का, उसकी हम बोनी कर रहे थे। लगभग हमें 3 से 4 साल हो चुके हैं राशि को लगाते हुए। लेकिन इस बार हमने बीज को चेंज कर दिया है और इस बार हमने राशि की जगह सिंजेंटा को लिया है। तो सिंजेंटा अब
देखते हैं दोस्तों, मेरा भी ये सिंजेंटा के साथ पहला साल है और कैसा ये जर्मिनेशन क्या है इसका। और जो मेरा मक्के के साथ एक्सपीरियंस है, जो मैं मक्के में खाद डालता हूँ, जो मैं मक्के में ट्रीटमेंट करता हूँ, उसकी मैं आगे भी वीडियो देता रहूँगा। और किस किस अवस्था पर हम किस प्रकार से मक्के की देखरेख करते हैं, तो उसकी भी मैं आगे डिटेल दूंगा साथियों। तो अभी ये बोनी चल रही है हमारी NPK 20-20-013 से, और देखते हैं फिर इसका जर्मिनेशन के बाद क्या है। और सबसे अच्छी खेती है मक्के की खेती, परफेक्ट खेती है साथियों। तो इस प्रकार से चल रही है ये बोनी। तो बने रहे हमारे साथ, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। और भी जो हमारी धान की वीडियो है साथियों, उनको भी आप वॉच करें, देखें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।